हेलो गाइस, मैं हूं वासुदेव प्रताप। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीमर में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि यूरोपियों का भारत में आगमन किस प्रकार हुआ। कि सबसे पहले यूरोप में कौन से देश आए थे। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनमार्क और उसके बाद आए थे फ्रांसीसी। अब वो किस लिए आए थे? वो आए थे अपने व्यापार को विकसित करने के लिए। ठीक है, तो किस रास्ते से आते थे? तो पहला है कि वो एक तो फारस की खाड़ी से आते थे, दूसरा था कि पश्चिमी एशिया का जो स्थल मार्ग है वहां से भी बहुत सारे यूरोपीय व्यापारी आए थे। तो सबसे पहले माना जाता है या प्रूफ भी हो चुका है कि सबसे पहले एक यूरोपीय व्यापारी है वास्को डी गामा, जो क्या व्यापार के लिए अपने देश पुर्तगाल से रवाना होते हैं। तो वहां से वो रवाना होते हैं, अटलांटिक महासागर से निकलते हैं और केप ऑफ गुड होप, जो कि दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा है, वहां से मोजाम्बिक शहर में रुकते हुए वो कहां आते हैं? भारत पहुंचते हैं। भारत के किस कालीकट क्षेत्र है केरल का, वहां पर पहुंचते हैं। कब पहुंचते हैं? 1498 ईस्वी में। तो वहां पर क्या होता है कि अरब व्यापारियों का पहले से वहां पर व्यापार कर रहे थे अरब व्यापारी। तो जैसे ही वो वास्को डी गामा पहुंचते हैं तो वहां पर क्या होता है, अरब व्यापारी उनका विरोध करते हैं। ठीक है, लेकिन वहां के राजा थे कालीकट के जेमोरिन, उन्होंने क्या किया, वास्को डी गामा का स्वागत किया और वहां पर उनको पूरा डिटेल से देखने दिया, सब करने दिया। ठीक है, तो उसके बाद जब वास्को डी गामा वापस जाते हैं पुर्तगाल, तो कालीकट से वहां के क्षेत्र से क्या करते हैं, औषधियां, जड़ी बूटियां, मसाले लेकर जाते हैं। तो जब वो पुर्तगाल में उन मसालों को बेचते हैं तो उनको उनके यात्रा में जो भी खर्च हुआ था उनको निकालने के बाद भी उनको 60% या फिर कहें 60 गुना ज्यादा लाभ हुआ था। तो इसके चलते सारे पुर्तगालियों में क्या आ गया, लालच आ गया। तो फिर 1500 ईस्वी में आए, कौन आए थे? पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। ये पुर्तगालियों का दूसरा अभियान था। ये आए थे 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। तो इन्होंने इस टाइम पर पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल ने पुर्तगालियों का फैक्ट्री का स्थापना की थी। कहां पर? कालीकट में। ठीक है, भारत में पहली फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की थी पुर्तगालियों यूरोपियों द्वारा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि 1502 में वास्को डी गामा फिर आता है। ये पॉइंट याद रखना कि 1502 में वास्को डी गामा फिर भारत आता है। उसके बाद क्योंकि इनका मेन उद्देश्य क्या था, सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना, ताकि उससे क्या हो, अपने देश को और ज्यादा विकसित कर सके। उसके बाद आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये पुर्तगाली गवर्नर थे। ठीक है, तो इनको भारत में 1505 से 1509 में कार्य करने को मिला। तो उनको उद्देश्य सिर्फ क्या था कि वो भारत में तटीय क्षेत्र पर दुर्ग बनाए, लेकिन उनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये होना चाहिए कि सुरक्षा की दृष्टि से नहीं, सिर्फ व्यापार की दृष्टि से उन दुर्गों को बनाया जाए, ताकि हिंद महासागर के व्यापारी जो पूरा नियंत्रण है वो किनके हाथ में आ सके? पुर्तगालियों के हाथ में आ सके। और वो किनको दिया गया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पुर्तगाली सरकार द्वारा दिया गया था। और हिंद महासागर के व्यापार को नियंत्रण में स्थापित करने के लिए इस पॉलिसी को उन्होंने नाम दिया था ब्लू वाटर पॉलिसी, या फिर कहें तो शांत जल योजना, क्योंकि हिंद महासागर का पानी कैसा है? नीले रंग का है, इसीलिए उनको क्या कहा गया? ब्लू वाटर पॉलिसी।